और सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी के निधन से पूरे शासन प्रशासन राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। और बताएं आपको कि आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें आनंद फानन में सेंट विटा अस्पताल लाया गया, जहां 2-2.5 घंटे तक डॉक्टरों ने काफी मशक्कत की उन्हें बचाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और अब अमिताभ चौधरी हमारे बीच नहीं है। 62 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 6 जुलाई 1960 को उनका जन्म हुआ था और इसी साल जेपीएससी के चेयरमैन पद से वो रिटायर हुए थे। शासन प्रशासन क्रिकेट और राजनीति में एक अलग पहचान बनाई थी उन्होंने। 2002 में वो बीसीसीआई के मेंबर बने थे। 2005 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2005 से 2009 तक क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे। 2013 में उन्होंने आईपीएस की नौकरी से वीआरएस ले ली थी। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अमिताभ चौधरी। 1985 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग के बाद वो यूपीएससी उन्होंने पास की। 2014 में रांची से जेवीएम के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए इंतजार हो रहा था कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी अगर उनके बेटे लौट आते हैं तो। फिलहाल अस्पताल से क्या कुछ अपडेट? अभी जो अपडेट ये है कि इनका अभी यहाँ पार्थिव शरीर जो है सेंट विटा हॉस्पिटल में है और यहाँ से उनका जो आवास है अशोक नगर वहाँ ले जाया जाएगा और पार्थिव शरीर अभी उनके घर पे रखा जाएगा और पुत्र के आने का इंतज़ार हो रहा है और अंतिम संस्कार की जो सूचना मिल रही है वो कल होगा। लेकिन उससे पहले जो है धुरवा के जेसीए स्टेडियम में जो है पार्थिव शरीर जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा आरती, ये एक अपडेट है। और अभी मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जो है वो भी यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं और तमाम आला अधिकारी जो राज्य के हैं और खेल से जुड़े जो लोग हैं सभी लोग धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और हमारे साथ काका हैं जो कल उनके साथ बैठकर बातचीत हुई थी और उनके साथ खाना भी उन्होंने खाया था और हमारे साथ पहुँचे हैं काका। काका ये बताइए, कल आपकी अंतिम मुलाकात हुई? जी सर। हाँ सर, सर बहुत अच्छे से बातचीत हुआ था बैठ के। बोले कहा जी कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 डे का तैयारी करेंगे। हम बोले जी सर कल से हम लोग रेडी रहेंगे। ये बात हुआ मेरा सर, लास्ट वर्ड हुआ था। उसके बाद सर हम लोग फिर घर चले गए, अब सर घर चले गए, फिर हम लोग अपना घर आ गए सर। अब हमारे बीच नहीं है, कैसे याद करते हैं? सर हम लोग तो भगवान खो दिए सर, हमारे लिए भगवान थे वो और गार्जियन से बड़ा चीज़ थे सर वो। हम लोग को बहुत नुकसान हुआ सर और अब क्या कोई वर्ड नहीं है सर, क्या बोले उसमें आपको। आप भी यहाँ आए हैं, कैसे याद करते हैं हम दादा? जी मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के समय से लाइफ मेंबर हूँ। रणधीर वर्मा जी के समय में लाइफ मेंबर बना था। श्री अमिताभ चौधरी जो अब स्वर्गीय हो गए, वो जब रांची के एसएसपी हुआ करते थे उस समय एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट वही थे और उनके ही कार्यकाल में हम लोगों ने संविधान में परिवर्तन किया था और उसके बाद वो एक निर्वाचित रांची जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद से वो लगातार इस पद को संभालते रहे और उनके ही अथक प्रयास से जो जमशेदपुर के किनन स्टेडियम का एक छोटा प्रारूप था उसको उन्होंने यह प्रण लिया था कि मैं इसे बहुत बृहद रूप में झारखंड को दूंगा। और आज का जेएससीए स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत ऊंचा स्थान रखता है, सिर्फ उनका एकमात्र प्रयास का देन था और झारखंड क्रिकेट के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। क्रिकेट जगत के लिए भी ये बहुत अपूरणीय क्षति है। ये अब नहीं है, कैसे याद करते हैं? आप लोग खेल से जुड़े रहे। मेरा तो मानना है कि अमिताभ सर का चल जाना झारखंड से क्रिकेट का मसीहा चला गया। अब निकट भविष्य में क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल है। आज झारखंड में जो भी क्रिकेट के क्षेत्र में देख रहे हैं सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का मार्गदर्शन में हम लोग इतने बड़े हुए। मैं तो उनसे बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। बहुत मेरे पास कुछ इस मौके पर कहने का शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। आप भी लगातार वहाँ उनके साथ रहते थे, बातचीत होती थी, अब नहीं है, कैसे याद करें?
देखिए, कल हम लोग तो सर के साथ ही थे, झंडोत्तोलन हुआ। सर के इच्छा के अनुसार हम लोग का कल ड्रेस कोड था, हम लोग सब धोती कुर्ता पहने थे। और जब वो करीब 1-1:30 बजे जाने लगे तो बोले कि कल से अब हम लोग वनडे की तैयारी में लग जाएंगे। और अचानक सुबह जब हम स्टेडियम गए हम लोग वॉक करने, तो ये दुखद खबर आया कि सर बेहोश होकर गिर गए हैं। हम लोग भागे भागे यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जो स्थिति थी बहुत ही क्रिटिकल था और अंततः चिकित्सकों ने उनको, ये मैच जो है ये कब से होना था? ये 9 अक्टूबर को ओडीआई होना है, जिसके लिए एक एक बिंदु पर सर का ये रहता था कि कोई कमी न रहे, और अभी से ही तैयारी शुरू हो गई थी। मतलब क्या बोले, जो हमारे मित्र पांडे जी बोले, बिल्कुल झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन अनाथ हो गया। कैसे याद कर रहे हैं? आप भी आए हैं यहाँ, हम इतना ही बोल सकते हैं, गोल्डन एरा ऑफ स्पोर्ट्स साइंस टुडे। आप बताइए, आप भी यहाँ पर? जी, हमारे बड़े भाई जैसे थे, तो हमारा उनसे घरेलू रिश्ता था, बहुत हम लोग काफ़ी मनमाहत है जो उनसे स्नेह और सम्मान मिला, क्या बता सकते। देखिए, कई लोग, संजय भाई आप भी लगातार अमिताभ जी के साथ रहते थे, आज नहीं है, कैसे याद करेंगे? और वनडे भी होगा। निश्चित तौर पर पहले हमने भी बताया कि एक एरा, एक युग का आज अंत हो गया, और उन्होंने जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में हम लोगों का एक सम्मान खड़ा किया था, उस सम्मान को कैसे बचाएंगे आज हम लोग चिंतित हैं। बट जितने भी जेएससीए के लोग, रांची की जनता यहाँ दिख रही है, हम बताना चाहते हैं सर जहाँ भी हो, आपने ये जो सम्मान और ये जो एक चीज़ झारखंड को दिया था, इसको हम लोग बचाए रखने का प्रण लेते हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि सर के प्रति होगी। तो ये देखिए, सभी लोग यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ एक बड़ी क्षति है क्रिकेट को लेकर। देखेंगे, और वनडे होना था, उसकी भी जो तैयारी है, उनके मार्गदर्शन में तमाम चीज़ें होनी थी। लेकिन आपने तमाम लोगों को सुना, ये वैसे लोग हैं जो अमिताभ चौधरी के साथ कल भी रहे थे। लोगों का जैसे उनके साथ जिस तरह से जुड़ाव था, वो उस तरह से अमिताभ चौधरी को याद कर रहे हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।